फांसी की सज़ा कतर की अदालत ने सुनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के साथ और साथ साथ भारत के विदेश विभाग ने, भारत सरकार ने जो कुछ कार्रवाई की, उसके बाद वो 8 भारतीय स्वदेश सुरक्षित लौट आए। अरब के लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें कारोबार चाहिए, हमें मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमारा जो कारोबार में और सबसे बड़ी तालीम है, उनकी तालीम बहुत अच्छी है, वो अपनी तालीम की वजह से अपनी बुनियाद उन्होंने पक्की की हुई है। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारा ये बच्चों का रुझान है ना तालीम की तरफ नहीं है। मुसलमानों के अंदर ये बचपन से डाल दिया जाता है एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कि हम तुमसे बेहतर हैं और तुम के अंदर सारे काफिर हैं, चाहे वो मुशरकीन हो यानी बुत पूजा करने वाले या फिर वो क्रिश्चियंस हो। पहले कहा जाता था एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी, अब हमें हाइब्रिड डेमोक्रेसी से जो अथॉरिटेरियन रिजीम कहा गया जा रहा है, इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। में जो इन्होंने जो उन्होंने किया है था बहुत अच्छा। इसके पीछे एक ताकत है जो इंडिया को अपने हाथ में लेके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराबी करना चाहते हैं। से ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उनको इंफीरियर समझते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है कि गोरे और यहूदी इनसे कितना आगे हैं मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। हिंदूज उनको भी नफरत की नजर से देखते हैं। और इंडिया जो है, जिसको हम सारे कहते थे ये मोदी का ब्रांड ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, ये है वो है, और आप देखें सारी दुनिया थकती नहीं है इलिबरल डेमोक्रेसी कहते कहते मोदी को। वो उसमें काफ़ी कुछ नहीं बताया जा रहा और वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट जो वहाँ पे किलिंग हो रही है ऐसा नहीं हो रहा और काफ़ी कुछ जो है बनी बनाई बातें हैं। तो वी डोंट। इंडियन कश्मीरी ने बताया। यस, इंडियन कश्मीर। अगर मुस्लिम है वो मुसलमान का भी दोस्त नहीं हो सकता। इस सूरत में जो कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे तरक्की कराने की जरूरत है। मजहब की बेस पे ही अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, चाहे गोरा हो नहीं। हाँ, लेकिन अगर गोरी स्किन वाला कोई या वाली इस्लाम कबूल कर ले तो उसको ये उसके तलवे चाटने लग जाते हैं, और गोरी होगी तो उसको कहेंगे बहन जी बहन से शादी करेंगे। कैसे फेल हुए, किसने हमें फेल किया? हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे साथ ऐसे किया है या हमने खुद ऐसे किया है, हमारी आवाम ने ऐसे किया है? मैं समझता हूँ हमारी आवाम का भी कसूर है, हमारे पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और फिर ये जो चंद साल पहले इन्होंने एक स्टेटस चेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कश्मीर का 370-35 पे। एग्जैक्टली। तो उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको प्रॉपर्टी परचेज करने की इजाज़त मिली। कश्मीर में सहूलतें डेफिनेटली उतनी ही हैं जितने के हमारे KPK के इलाकों में है, जितने के हमारे पसमानदा जो पंजाब के हिस्से हैं उसके बराबर हैं। कितनी फिर भी क्या वहाँ पर जो तरक्की है जिसको देखकर दुनिया के वाह पाकिस्तानी कश्मीरी सो ग्रेट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत कम हुई है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पे दरिया में बस गिर गई खाई में, सड़कें कम चौड़ी हैं और उनकी हालत अच्छी नहीं है, हादसा होते रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई। तालीम पे भी पैसा उतना सर्फ नहीं किया गया जितना कि करना चाहिए। कश्मीर के बहुत सारे लोग इधर आते हैं पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए। महरूमियाँ तो हैं, तो ये हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का हिस्सा है कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो वो मुतफर हो गए हमसे, और जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको ठीक तरह से सहूलियत मुहैया नहीं की गई। सर कश्मीर के लोग अक्सर आपने यहाँ देखा होगा हमारे मुख्तलिफ इलाकों में कोई चाय बेच रहा है, कोई कहवा बेच रहा है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है। तो सर क्या हम फ्यूचर दे रहे हैं अपने कश्मीरियों को एज़ कम्पेयर टू अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वो हिस्सा जो भारत के पास है, वहाँ फॉरेनर्स एग्रीकल्चरल साइंसेज की स्टडी करने आते हैं वहाँ पर। जी हाँ, ये जो साइंटिस्ट आते हैं पूरी इंडिया में आते हैं, तो ज़ाहिर है वो इंडिया के अंडर है, तो उनकी अच्छी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, पॉलिसीज़ में तसलसल है। यहाँ पे ये होता है कि पॉलिसीज़ बनाई जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती, या अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो उनमें तसलसल नहीं रहता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसका असर होता है बहुत ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया है कश्मीर के लिए? सिर्फ मोदी ने काम नहीं किया, उससे पिछली हुकूमतों ने भी किया है, ये तसलसल चल रहा है। लेकिन 370 को हटाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। जी हाँ, वो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेजेडी थी,
लेकिन इंडियंस के लिए तो बेहतर था कि वो लोग कश्मीर भी आके आज़ाद होना शुरू हो गए, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए या खुशहाली के लिए उन्होंने क्या काम किया, कश्मीर के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे साबित हुए? देखिए, स्पेसिफिकली कश्मीर को अगर आप कहेंगे तो मुझे इतना इल्म नहीं है, क्योंकि ये पहले कहा जाता था एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी। अब हमें हाइब्रिड डेमोक्रेसी से जो अथॉरिटेरियन रिजीम कहा गया जा रहा है, इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। और ये किसने कहा है? ये इकोनॉमिस्ट का एक इंटेलिजेंस यूनिट है। इकोनॉमिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट मैगज़ीन भी है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे और लोग भी पढ़ते हैं। और जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है, मैं समझता हूँ उसको अगर सारा आप नक्शा देखें तो उस नक्शे के अंदर इंडिया जो है वो दैट इज़ ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में उनको लिखा जाता है और हम कहते रहते हैं जनाब के वो इलिबरल डेमोक्रेसी है, वो वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रजीम है। लेकिन अगर ये जो रिपोर्ट जो इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने बनाई है जिसका नाम है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें दुनिया की जो 165 कंट्रीज़ हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई है, 165 कंट्रीज़। और इसमें आप देखें कि इंडिया जो है दैट इज़ इन ब्लू, अमेरिका इज़ इन ऑल्सो ब्लू, ठीक है। और ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम ब्लू हैं ये तो दे आर बेटर डेमोक्रेसीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और ऊपर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेसीज़ हैं, इवन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़, ईस्टर्न यूरोपियन जो हैं वो भी दे आर नॉट दैट मच बेटर डेमोक्रेसीज। बहरहाल क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का क्वेश्चन ये है कि 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और का उन्होंने निकाला कि हु इज़ व्हाट, कोई फुल डेमोक्रेसी है, कोई फ्लॉड डेमोक्रेसी है, कोई हाइब्रिड रजीम है, कोई अथॉरिटेरियन रजीम है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि हम अब एक अथॉरिटेरियन रजीम है इलेक्शंस के बाद। क्या फ़ायदा इलेक्शंस का कि इलेक्शंस के बाद एक कंट्री जो है वो अथॉरिटेरियन रजीम बन जाए। दुनिया के जो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो इस सारे इंडेक्स के ऊपर हैं वो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड है, ठीक है जी। जबकि सबसे जो जिसे वो कहते हैं ना बॉटम 3 कंट्रीज़ जो हैं वो नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और अफ़गानिस्तान है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पाकिस्तान की जो डाउनफॉल हुआ है, जिसने वो कहते हैं ना बिगेस्ट रिग्रेशन तमाम एशियन ममालिक, इवन कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वो जनाब बांग्लादेश में देखें वहाँ पे शेख हसीना वाजद जो है उसने सारी ऑपोजिशन ही ख़त्म कर दी। लेकिन बांग्लादेश में इट वाज बीइंग डन बाय डेमोक्रेट। अगर उनकी पुलिस और फौज